हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है JKSSB JKPSC SSC ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। माय डियर, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो रियली आपको हेल्प करने वाले हैं आपका एग्जाम क्रैक करने के लिए। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो रीज़न क्या है जिस वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी को पता है रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि 1/7/2020 के बाद जितने भी पोस्टें अप्रूव नहीं किए डिपार्टमेंट से उन पे बैन लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि वो एम्प्लॉयज़ को, आप सभी जानते हैं जिस तरह के हालात कंट्री में बने हुए हैं और जीडीपी या फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल क्राइसिस आप लोग देख रहे हो। बिलीव मी, नेक्स्ट 2-3 ईयर्स तक कोई भी वैकेंसी नहीं देखने वाली, कोई भी बम्पर वैकेंसीज आपको नहीं दिखने वाली। तो मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो वैकेंसीज है, चाहे वो पंचायत की हो चाहे क्लास 4 की हो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। सो इसी चीज को देखते हुए मैं ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल स्टेप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सीरियस हैं इस एग्जाम के लिए, बट बिलीव मी, आज का वीडियो अगर आप मिस करते हो या पूरा नहीं देखते हो, आप एक बहुत बड़ा लॉस कर जाओगे। एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस तरह से, जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम का सिलेबस कवर करना है, उतने ही इंपॉर्टेंट ये 3 सक्सेसफुल स्टेप जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं ये रहने वाले हैं आपके लिए। क्योंकि ये सक्सेसफुल जो स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये सिर्फ और सिर्फ पंचायत के लिए नहीं बल्कि कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपको हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि जितने भी बच्चे जो अकाउंट्स की तैयारी कर रहे हैं, अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, माय डियर, आपको स्टार्ट करना है उन स्टेप्स के साथ, उन सब्जेक्ट के साथ जो आपको ऑलरेडी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल J&K जीके, कंप्यूटर पोर्शन, ये ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। बट बिलीव मी, इस टाइम पे 95% स्टूडेंट्स सिर्फ अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जबकि उन्होंने कभी अकाउंट्स देखा ही नहीं होगा। और बिलीव में, क्योंकि ऑब्वियसली जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उन्हीं को आता होगा अकाउंट्स, बाकी जो भी हैं वो फ्रेशर्स हैं। अब अकाउंट्स को वो इसलिए ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं क्योंकि ये 30 मार्क्स का, इसलिए वो उनको ऐसा लगता है कि J&K पोर्शन और कंप्यूटर पोर्शन तो हम कर ही लेंगे, लेकिन अभी फर्स्टली हमारे पास वक्त है तो हम अकाउंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। बट यहां पे सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। सुनिए, अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट उठाते हो जिसका आपके प्रीवियस टाइम के साथ या प्रीवियस स्टडी के साथ कोई लिंकअप नहीं है, तो बिलीव मी, विद इन 24 आवर्स आपने जो भी पढ़ा है उसका 80% डिसअपेयर हो जाता है आपके माइंड से। तो मुझे ये बताइए, क्या गारंटी है कि जब आप अकाउंट छोड़ के बाकी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो अकाउंट आपको याद रहेगा? देखिए, क्लियरली मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आपको स्टार्ट करना है उन सब्जेक्ट के साथ जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। आपको स्टार्ट करना है जीके पोर्शन के साथ, J&K जीके और कंप्यूटर पोर्शन के साथ। ये दोनों 30 मार्क्स के हैं और आप 1.5 मंथ में, मतलब मैक्सिमम 1.5 मंथ में, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी लो तो आप अपने 60 नंबर सिक्योर कर सकते हो। ओके, तो ये मतलब मैक्सिमम बच्चे गलती यही कर रहे हैं कि वो अकाउंट्स के पीछे पड़े हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि अकाउंट्स पढ़ लिया तो हम लोग पेपर पास हो जाएंगे। बिलीव मी, अगर ये एग्जाम अगर बच्चे फेल होंगे ना, सिर्फ अकाउंट्स की वजह से होंगे, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स की वजह से होंगे फेल। मैं गारंटी दे देता हूँ आप लोगों को। देखिए, सिंपल सी बात है, अकाउंट्स में आपको 30 से 40 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 30 से 40 टॉपिक्स हैं और उसके मार्क्स कितने हैं? 30 मार्क्स। मतलब हर एक टॉपिक में से आपको 2 या 3 मार्क्स ऑन एवरेज वो आएंगे आपको। वो मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में कवर ये होता है कि आपको उस स्टेप के साथ स्टार्ट करना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मीन्स यू हैव टू स्टार्ट विद द J&K जीके एंड कंप्यूटर पोर्शन मार्क्स। ओके, सो मेरा जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में मैं आपको कहूंगा कि आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में सिलेबस में दिया हुआ है और उतना ही पढ़ना है जितने मार्क्स का पूछा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि इस टाइम पे एक्चुअली बहुत सारे फ्री यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं जो आपको, मुझे लग रहा है कि वो आपको PhD करवा रहे हैं।
वो इतना कंटेंट, इतना कंटेंट, इतना कंटेंट, आप खुद दिमाग में बैठ के एक चीज़ बैठ के सोचो कि क्या आपको लगता है इतना पढ़ना सफिशिएंट है? ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में उसको एक्सप्लेन करता हूं इस बात को। अब मैं सिंपल चीज कहता हूं कि भैया उतना पढ़िए जितना आपके एग्जाम में आपके मार्क्स, मतलब जितने अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो हैं उतना। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स के 30-40 टॉपिक्स हैं आपके, और अगर मैं बात करूं मार्क्स की तो 30 मार्क्स हैं, राइट? तो मतलब हर एक टॉपिक में से आपको 2 से 3 जो मार्क्स जो है आएंगे उसमें से, तो आपको उतना ही पढ़ना है। मतलब अगर आपको पापा के बारे में पूछा है तो उसके सिर्फ पापा के बारे में ही बताना है, उसकी वाइफ, उसके बच्चों के बारे में नहीं बताना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है माय डियर, सब्जेक्टिव नहीं है कि यहाँ आप 4 लाइनें एक्स्ट्रा लिख के आगे तो आपको 1 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। यहाँ या तो यस, या तो नो, या तो करेक्ट, या तो इनकरेक्ट, दोनों में से एक काम होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि उतना पढ़िए जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब अपना मटेरियल कंसाइज करिए, छोटा करिए। अब दूसरी तरफ बात करते हैं साइंस की। साइंस के अगर आप लोग टॉपिक्स देखोगे तो माय डियर 10+ टॉपिक्स हैं, और मार्क्स देखोगे तो सिर्फ 10। मतलब हर एक टॉपिक में से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं फ्री के यूट्यूब चैनल्स देख के हैरान हो गया कि उनके अभी तक कंटेंट ही खत्म नहीं हो रहा। तो मैं इन शॉर्ट आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि फ्री के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टाइम वो बर्बाद कर दो, क्योंकि टाइम इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मोस्ट एंड मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप एंड फीचर जो मैं डिस्कस करने वाला हूं लास्ट में, आपका 3rd पॉइंट, वो ये है कि आपको माय डियर उतना पढ़ना है जितना आप रिवाइज कर सको। मतलब कि 3rd स्टेप में आता है आपका रिवीजन। आपको कम से कम एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवाइज करना है माय डियर। अगर आपने पूरी बुक्स भी पढ़ ली हैं, अगर आपने एंड टाइम में उस पूरे के पूरे मटेरियल जो आपने पढ़ा है अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाए, तो बिलीव मी वो सारी की सारी मेहनत खत्म, सारी की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, ये रियलिटी है जो मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए अपने कंटेंट को कंसाइज करिए, अपना कंटेंट अपना उतना करिए जितने मार्क्स का है, और कोशिश करिए उसको एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवाइज करने का। भैया आप लोग सोच रहे हो कि वक्त है, वक्त है, वक्त है, होते होते आप लोग फ्री के चक्करों में इतना रायता फैला दिया है कि बिलीव भी जिस दिन पेपर होगा ना, पेपर से 1 दिन पहले सिर्फ 1 दिन और 1 रात ही होगी, और उस 1 दिन 1 रात में अगर आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं कर पाए तो बिलीव मी आप कॉन्फिडेंट नहीं, आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि सिर्फ कंफ्यूजन लेके जाओगे, सिर्फ डाउट्स लेके जाओगे। और वहां पर आने के बाद, पेपर देने के बाद सिर्फ एक ही डायलॉग होगा सबका कि भैया पेपर तो बहुत आसान था लेकिन यहां कंफ्यूजन थी, पढ़ा सब कुछ था लेकिन ये पता नहीं चला कि यहां पर ये था या ये था। मतलब इसका आंसर 2nd था या 3rd था। एक्चुअल होता क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड पढ़ लेते हैं तो चीज़ें ब्लर हो जाती हैं माइंड में, जब हम उसको रिवाइज नहीं कर पाते तो ब्लर हो जाती हैं। और आपको भी पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स में सिंगल वर्ड मतलब आपका आंसर या तो सही होगा या गलत होगा। मैं इन शॉर्ट सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरा फर्स्ट स्टेप था कि आपको उस सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सको, अपने मतलब बना सको, ना कि आपको अकाउंट्स के साथ करना है। दूसरा ये कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है और जितने मार्क्स का है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। और तीसरा मतलब जो भी आपने पढ़ा उसको एग्जाम से कम 2-3 बार उसको रिवीजन करना है, तो ही आपका एग्जाम क्रैक होगा। सो माय डियर, ये थे वो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए अभी, और बिलीव में ये 100% वर्किंग है। ओके, सो अब लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी कैंडिडेट जिसको अकाउंट असिस्टेंट में कोई प्रॉब्लम है एज पर मटेरियल या टेस्ट, या कोई भी बच्चा कोई भी क्वेरी है, कोई भी बच्चा अगर पूरा फुल स्टडी मटेरियल लेना चाहता है अकाउंट असिस्टेंट का, तो वह स्क्रीन पे दिए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसके साथ ही अगर आप फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए, तो आप इंस्टॉल करिए हमारे JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल 100 ऐप, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड सिंपली उसके बाद आप वहां पर बैच कोड में जाके बैच कोड प्लेस करें JKSSB टेस्ट,
और आप हमारे फ्री वाले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वाले बैच में ऐड हो जाओगे। सो माय डियर, ये थे वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो मुझे डिस्कस करने थे आपके साथ। और बिलीव मी, बहुत सारे बच्चे बहुत गलत राह पे जा रहे हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है, ओके, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड।